हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी कोर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी कोर्स क्या है, किस तरीके से इसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जो बच्चे ओ लेवल करते हैं, क्या उसको भी ट्रिपल सी कोर्स कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है इसके ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ट्रिपल सी एक अच्छा कोर्स है। ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाती है। और इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास दोस्तों। यानी जो भी बच्चा इसे करना चाहता है ना, तो वो दो तरीके से कर सकता है। डायरेक्ट भी कर सकता है इसको, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकता है। अब डायरेक्ट करेगा तो क्या अंतर है, इंस्टीट्यूट से करेगा तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या फ़ीस ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम देने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से, क्या घर से एग्ज़ाम हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी ट्रिपल सी कोर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिपल सी कोर्स जो है नेलेट के द्वारा करवाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे आपने ओ लेवल सुना होगा, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इन सभी डिप्लोमा कोर्स होते हैं। और ये जो ट्रिपल सी आई सर्टिफिकेट कोर्स है, अब ये ट्रिपल सी जो है सर्टिफिकेट कोर्स है, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है ना। जहाँ पर भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ट्रिपल सी अनिवार्य है, ट्रिपल सी चाहिए। इसी तरीके से और बहुत सारी लेखपाल वगैरह की जैसे वैकेंसी आती है यूपी में, तो ट्रिपल सी अनिवार्य होता है। तो ट्रिपल सी कर लेना चाहिए अगर आप ट्वेल्थ पास हैं। तो ट्वेल्थ पास आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इसमें। इसकी जो ड्यूरेशन है बताया मैंने आपको, 3 मंथ, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये, ठीक है भाई। और इसकी जो फीस जाती है ना, वो 590, 590 रुपये फीस जाती है, जो डायरेक्ट आपको नेलेट को पे करनी होती है, ठीक है। अगर आप किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवाएंगे तो आपसे 700 रुपये ले लेगा, 100 रुपये भरने के लेता है आपने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो टोटल फीस जो है नेलेट की, जो सिर्फ नेलेट को जानी है, 590 रुपये में आप अपना ट्रिपल सी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन ये, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से वो लेवल ये सी ट्रिपल सी कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस ले सकता है आपसे कोचिंग की, क्योंकि कोचिंग वो देगा आपको। तो जितने भी दिन आप उनके पास जाओगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो पर मंथ के हिसाब से वो फ़ीस लेंगे आपसे। नॉर्मली 1000 रुपये तो लेते ही हैं 1 महीने के। तो वहाँ पे आप अगर कोचिंग लेंगे किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो फ़ीस लेंगे अपनी। लेकिन जो नेलेट की फ़ीस होती है ना, वो गवर्नमेंट जो फ़ीस होती है वो आपकी 590 होती है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ना कोई इतना बड़ा इसमें बदलाव होने वाला है। तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप विजिट करते हैं नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ट्रिपल सी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपने इसमें लिखा भी है इंट्रोडक्शन में। इसमें यहाँ पर लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द इंक्लूमेंट शुड बी एबल टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को आप यूज़ किया है कंप्यूटर का, वो बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग हिज पर्सनल बिजनेस लेटर, वीविंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, वेब, ठीक है, और रिसीविंग एंड सेंडिंग मेल्स, प्रिपेयरिंग हिज बिजनेस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है कंप्यूटर के बारे में। यानी आप इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ मैं, आफ्टर ट्वेल्थ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ड्यूरेशन की अगर बात की जाए, बच्चे ड्यूरेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि ड्यूरेशन कितनी है। तो 80 घंटे का कोर्स है ये, ठीक है ना, ये 80 घंटे का कोर्स है। और अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, ईसीसी के बारे में, एक होता है आपका ईसीसी, ठीक है, ईसीसी यानी एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, ये आपका 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है भाई, कि आप जो ईसीसी कोर्स है ना, जो ईसीसी कोर्स है, आप किसी इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया आपने और आप एग्ज़ाम देने गए, ऐसा नहीं होता। इसमें किसी इंस्टीट्यूट से आपको कोचिंग लेनी होगी, ठीक है। जाओ या ना जाओ वो बात अलग है, लेकिन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप करवा रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई करता है आपका इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आपकी। तो ड्यूरेशन जो 80 घंटे की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें 30 घंटे तो प्रैक्टिकल के हैं, सॉरी, 30 घंटे थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल के 60 घंटे हैं, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पे अगर आप देखते हैं 90 घंटे बैठ रहा है, ठीक है ना। तो 90 घंटे बैठ रहा है, लेकिन ड्यूरेशन जो हो जाती है ना इसकी, 80 घंटे की है ये। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं नीचे, अगर हम आपको दिखाएं इसमें, जो इसके एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम को लेके बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आपको देखिए एडमिशन का तरीका बताता हूँ सबसे पहले आपको मैं, कि किस तरीके से है। तो देखिए एग्ज़ाम का इसमें किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम में आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी फ़ीस आपको 590 रुपये जाती है आपकी। आप, मैंने बता दिया आपको, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट किस तरीके से है, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है, आपने अपने घर से या किसी साइबर कैफ़े से अप्लाई करवा लिया, रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया, ठीक है। यानी आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं लिया। अब आप कोचिंग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कर लो, कोई इशू नहीं है, उनको नाइलेट वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है।
आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, रिज़ल्ट आता है पहले, रिज़ल्ट के 1 महीने बाद आपका सर्टिफ़िकेट आ जाता है। तो पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ सबसे पहले आपको। जैसे अब आज है देखिए 30 दिसंबर है, ठीक है? आज है भाई 30 दिसंबर, और अगर आप आज फॉर्म भरेंगे तो आपको जिस मंथ में आप फॉर्म भरते हैं ना, उससे उस मंथ को छोड़ के अगला मंथ भी आपको पूरा मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे दिसंबर में आपने फॉर्म भरा है, आज मान लो 30 दिसंबर है, अगर आप आज फॉर्म भरते हो तो जनवरी पूरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो जाता है, फर्स्ट वीक में ही। ठीक है, तो जिस मंथ में आपने फॉर्म भरा है उसको काउंट नहीं करो, उससे अगला महीना जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और उससे अगले महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे दिसंबर में फॉर्म भर रहे हो, 30 तारीख है ना आज, तो अभी मान लो दिसंबर ही चल रहा है, तो दिसंबर के बाद जनवरी में आपको पूरा महीने का पढ़ने के लिए मिला, और फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो गया। अगर आप 1 जनवरी को फॉर्म भरते हो, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी में कर लिया मान लो, ठीक है, तो जनवरी काउंट नहीं करेगा फिर। जनवरी आपको पूरा पढ़ने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, फरवरी भी पूरा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो फरवरी पूरा, यानी जिस मंथ में एग्ज़ाम, जिस मंथ में रजिस्ट्रेशन किया है आपने, उसको छोड़ दो, अगला महीना मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है अगले महीने में, फर्स्ट वीक में ही। तो समझा दिया है। तो जनवरी में जैसे मान लो 1 जनवरी को भी फॉर्म भरते हो ना, तो जनवरी तो पूरा मिलेगा ही, फरवरी भी पूरा मिलेगा आपको, फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद 1 महीने बाद, जैसे मार्च में एग्ज़ाम हो गया मान लो आपका, और अगर आज फॉर्म भरते हो दिसंबर में, तो फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट में अगर पास है तो अप्रैल में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक, अप्रैल में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन आज किया है आपने दिसंबर में, एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा, जनवरी पढ़ने के लिए मिलता है, मार्च आपको जो है रिजल्ट आएगा मार्च में, अप्रैल में सर्टिफिकेट। तो ये पूरा प्रोसेस है डायरेक्ट कैंडिडेट जो है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तो भी सेम ही है, एग्ज़ाम का तो पूरा प्रोसेस सेम ही है। अब कोचिंग आपको करनी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं तो। ठीक है, सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ये ट्रिपल सी कोर्स की कोचिंग लिया है या किया है, उसका नाम। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा होता है, कैंडिडेट के सामने डायरेक्ट, या इंस्टीट्यूट और कॉलेज, इंस्टीट्यूट लिखा होता है, इंस्टीट्यूट के सामने डायरेक्ट लिखा होगा। और जो बच्चा इंस्टीट्यूट से करता है उसके सामने, इंस्टीट्यूट के सामने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। लेकिन आप पूछते हैं कि डायरेक्ट करें, देखिए इतना मुश्किल नहीं है, पास करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिलेबस इसका सेम है। जैसे ईसीसी का है, सेम इसका है, थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है ईसीसी में, लेकिन ट्रिपल सी का तो बिल्कुल सेम ही है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में लिब्रे ऑफिस आता है पूरा, पूरा लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ लेना है। लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ने के बाद आपका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस आता है ट्रिपल सी में, तो इस एमएस ऑफिस नहीं आता, लिब्रे ऑफिस आता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है, इसमें यहाँ पे देखिए मंथ लिखे हुए हैं, कंडक्टिंग जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नवंबर में, जनवरी, जैसे इसमें लिखा है 1 नवंबर, 1 दिसंबर, ये तो वो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल एंड पेमेंट, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 और 29 फरवरी, 31 मार्च, यानी आप एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने मान लो 1 नवंबर से लिया है ना, तो 30 नवंबर तक आप पेमेंट कर दो, रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, कोई भी कुछ कर लो नवंबर में, तो दिसंबर पूरा पढ़ने के लिए मिलता है, और आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे ये, यानी पूरे साल इसके एग्ज़ाम चलते हैं, पूरे साल इसके रजिस्ट्रेशन चलते हैं, एग्ज़ाम भी पूरे साल ही चलते हैं, यानी हर मंथ में इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है भाई, हर मंथ में एग्ज़ाम होंगे इसके, और हर मंथ में रजिस्ट्रेशन होते हैं, और इसके जो है रिजल्ट भी हर मंथ में ही आते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इसका। अब आपकी इच्छा है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, या आप जो है किसी भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। मेरी जो सलाह है, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट इतना मुश्किल तो ये है नहीं कि आप इसको किसी कोचिंग से करोगे तभी। लेकिन हाँ, आपके पास अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो आप सोच सकते हैं किसी कोचिंग में कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि देखिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। 100 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब 10 दिन पहले या 8 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको ओरिजिनल आईडी ले जानी होगी, एडमिट कार्ड ले जाना होगा, एंट्री हो जाएगी, एंट्री होने के बाद आपको किसी सिस्टम पे बिठाया जाएगा, लॉगिन करोगे, जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होता है उससे लॉगिन करने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 90 मिनट का समय मिलता है, 90 मिनट के समय में आपको 100 क्वेश्चन सही करने होंगे। एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड रुकना ज़रूरी होता है, एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड रुकना ज़रूरी होता है। जब तक आप 30 सेकंड नहीं रुकेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, भले ही आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया हो कि मेरा ये आंसर 10 सेकंड में ही, लेकिन 30 सेकंड रुकना ज़रूरी होता है।
अगर आप 30 सेकंड हो गए आपको और आपका क्वेश्चन अभी भी नहीं हो पाया तो आप कितना भी टाइम दे सकते हैं क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। आप जैसे कोई क्वेश्चन आप छोड़ भी दिया है आपने 100 में से, मान लो आपने 50 नंबर छोड़ दिया कि बाद में करूँगा, तो अगर आपके पास समय है तो आप दोबारा से 50 नंबर पे आके उसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऑप्शन गलती से, जैसे बी है, आपने सी कर दिया, राइट आंसर बी था, तो उसको बाद में बी भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम का ये फ़ायदा होता है, आप जानते हैं। जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। आज 30 दिसंबर है, कल भी कराओगे तब भी आपका जो है टाइम बच जाएगा। 30 और 31 दिसंबर है आपके पास, आज भी करा सकते हैं, कल भी। अगर आप 1 जनवरी को अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, ना फरवरी में हो, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो नेलेट की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, अगर यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, student.nelet.gov.in। इस पे आने के बाद सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। अब किस कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमें ट्रिपल सी में कराना है ना, तो एक ट्रिपल सी प्लस है, इस पर मत कर देना। ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इस ट्रिपल सी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अंडरटेकिंग आएगा, इस पे आपको यहाँ पे घोषणा पे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के इस तरीके से ये दिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सबसे पहले, कि क्या आपने ट्रिपल सी के लिए पहले का भी आवेदन किया है, तो आप नहीं कर देंगे दोनों पे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेदक का फुल नेम, अब लड़की है तो यहाँ पे देखिए मिसेज करेंगी, लड़का है तो मिस्टर करेगा और अपना नाम लिख देगा कॉलम में, जो कि यहाँ पे आपको कॉलम दी गई है, ठीक है, इसमें। इसके बाद पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स पे क्लिक करके अपने माता पिता का नाम फिल करेंगे आप, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे है लिखा है, फुल नेम एज पर एजुकेशनल लीगल सर्टिफिकेट, तो 10th की मार्कशीट में जो भी नाम होगा ना वो ही फिल करना है, बाकी नहीं। उसके बाद आपके जो जेंडर है वो तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर से जैसे मिस्टर पे कराया ना तो यहाँ पे मेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है, देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो जो भी 10th की मार्कशीट पे आपकी DOB है ना, वही आपको ढंग से भरनी है, कभी दिक्कत हो जाए बाद में। कैटेगरी क्या है आपकी, वो कैटेगरी पूछ लेता है, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे आप। OBC हैं, कुछ फ़ायदा है नहीं क्योंकि फ़ीस सबकी सेम है, तो जो भी आपकी है जनरल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे व्यवसाय क्या है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर्स है, या जो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, EWS में आते हैं, यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, एड्रेस लिखना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस 1 या फिर गली नंबर, हाउस नंबर डालेंगे, यानी 3-4 लाइनों में अपने शहर का नाम, राज्य, जिस राज्य से हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो दिल्ली से हैं तो दिल्ली करेंगे, ज़िला क्या है दिल्ली में वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में आ जाएगा, ठीक है। ज़िला करने के बाद अपना जो पिन कोड है, आप पिन कोड इसमें डाल देंगे। उसके बाद आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10th है, 12th है, अदर्स है, या जो भी है 10th है या 12th कर देंगे आप, ठीक है। 12th पास कर दिया है, उसके बाद कब पास किया आपने 12th वो इसमें लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो मैं बताई थी आपको, डायरेक्ट या किसी इंस्टीट्यूट से, ये इंपॉर्टेंट है। किसी एक पे कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, करना होगा कुछ कर दोगे कुछ। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी इंस्टीट्यूट से करूँगा तो इंस्टीट्यूट वाले पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक, इस तरीके से। हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, नेटवर्क इशू है, कट करूँगा इसको यहाँ से और ये खुल जाएगा अब। देखिए खुल गया है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से। अगर आप जैसे इंस्टीट्यूट पे कर दोगे ना तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूछेगा कि मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का नाम, राज्य का चयन करें, कहाँ का इंस्टीट्यूट है, दिल्ली का है, कहाँ का है। जैसे मैं दिल्ली कर दूँ अगर, तो दिल्ली में सारे इंस्टीट्यूट दिखा देगा आपको। अब जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं तो पहले उनसे बात कर लेना आप इंस्टीट्यूट वालों से कि मैं आपके इंस्टीट्यूट से कोचिंग लूँगा, या मैं आपके इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी कोर्स की कोचिंग लेना चाहता हूँ या ट्रिपल सी कोर्स करना चाहता हूँ, तो उनको बता के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कभी ऐसे ही कर लें, ठीक। वरना फिर वो बाद में फ़ीस अपनी मनमानी मांगेंगे, इसलिए पहले ही बात कर लेना। या जिस इंस्टीट्यूट को आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आपके घर के आसपास है, उससे कर सकते हैं। यूपी से हैं आप, यूपी कर लेंगे, इसमें सेलेक्ट यूपी भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश कर लिया है, उत्तर प्रदेश में जो भी इंस्टीट्यूट है आपके यहाँ पे सब दिख जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे एकेडमी ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ का है ये। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा के लिए, किस परीक्षा के लिए, तो एवरी मंथ साइकिल, यानी हर महीने एग्ज़ाम होता है ना,
तो यहाँ पे इस तरीके से करना है। इस स्टेट यानी कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, हाँ परीक्षा केंद्र पूछ रहा है कि कहाँ एग्ज़ाम देना है, किसी भी स्टेट में दे सकते हो आप। जैसे यूपी से फॉर्म भर रहा हूँ ना मैं, तो दिल्ली में दे सकता हूँ मैं एग्ज़ाम सेंटर अपना, तो कोई इशू नहीं होता इससे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है। अब आप, मैंने आपको क्या कहा था कि आप दिसंबर में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, दिसंबर है, आज 30 दिसंबर है, और 31 दिसंबर को भी भरोगे तब भी आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा, ठीक। अगर आप 1 जनवरी को फॉर्म भरोगे ना तो आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा। तो यहाँ पे फरवरी 2025 आ रहा है, इसमें सेलेक्ट करेंगे आप अपना, नई दिल्ली में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। सेकंड आप दोबारा से चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आप यूपी भर लेंगे, या जो भी आपको भरना है, दिल्ली भी भर सकते हो, लेकिन यूपी भर लेना इसमें एक बार आप। एनसीआर करूँगा अगर, तो इसमें सेलेक्ट हो नहीं रहा। तो जो भी आपको करना है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। आधार नंबर मांगेगा यहाँ पे अपनी। अब आपको अपलोड क्या क्या करना है, अपलोड आपको एक फ़ोटो करना है, एक फ़ोटो अपलोड करना है आपको, और आपको एक अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और एक थंब लेफ्ट हैंड का। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको। देखिए इसका जो सर्टिफिकेट होगा ट्रिपल सी का, कोई जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग ली है ना, उस वो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। इसका सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ ऑनलाइन आता है नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पास नहीं किया जाएगा। आप फेल हो रहे हैं पास कर देंगे वो पैसे लेके, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। एग्ज़ाम देना होगा, 100 में से आपको कम से कम 50 नंबर लाने ही होंगे। 49 भी आते हैं तो फेल हो जाता है बच्चा। तो इसलिए बस इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग देंगे आपको, पढ़ना आपको पड़ेगा खुद। एग्ज़ाम आपको देना है, एडमिट कार्ड आपकी, आपका जो एडमिट कार्ड नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, वहाँ से डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 1 महीने बाद सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट सब आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं लेना, बस उनसे कोचिंग लेनी है ना। सर्टिफिकेट पे किसी की मोहर लगती, किसी भी इंस्टीट्यूट की, सब कुछ डिजिटली वेरीफाई होकर आता है। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं ये, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले बाद में पैसे लेते हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आपको फ़ीस जमा करनी होगी 1000 रुपये, 1200 रुपये। तो ऐसे किसी चक्कर में नहीं आना आपको, बस जो कोचिंग की फ़ीस है वो देनी है, ठीक भाई। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 850584, ठीक, 8968। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रिपल सी लेवल के रिगार्डिंग ले सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज फॉर्म भरोगे ना तो दिसंबर में, सॉरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें बताई हैं समझ में आई होंगी आपको। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो मन में आपके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।